ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां नवाबगंज के पीएस शिवदास गांव में मनाई गई वार्षिकोत्सव व शारदा संगोष्ठी। आगे बात होगी सोनभद्र की, जहां नवरात्रि में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 2 ऑटो की हुई टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। विकास क्षेत्र नवाबगंज के परिषदीय विद्यालयों में इन दिनों वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह की धूम मची हुई है। वर्तमान शैक्षिक सत्र समापन के अंतिम दिवस विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय शिवदास गांव में वार्षिक उत्सव और शारदा संगोष्ठी कक्षा 5 के बच्चों का विदाई समारोह मनाया गया। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूजा कुमारी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत के संभ्रांत व्यक्ति विष्णु प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि HDFC बैंक नानपारा के कलेक्शन ऑफिसर प्रिंस मिश्रा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन सहायक शिक्षक अखिलेश सिंह, मंच संचालन अजय कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना अंतर्गत ग्राम शिवपुर के चकदा में बीती रात अज्ञात हमलावर ने एक महिला और उसकी बेटी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल महिला पूनम देवी की घटनास्थल पर मौत हो गई और बेटी अनुष्का की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर हम उठनी, फिर देखनी, हम अंदर से दरवाजा बंद करके सुतल नहीं, हमारा दरवाजा तोड़े नको, हमके पहले काटे के, लेकिन हमारा दरवाजा नहीं टूटल। फिर हमारा अम्मा के काटे नको, हमारा अम्मा कहती अरे बाप रे। फिर हम आईनी, फिर हम देखनी, आवाज़ हम सुननी, हमारे गांव के कोटदार के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, ऐसे 2-3 मिलन के हम सकरीन के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, सकरीन के हम आवाज़ सुननी, संजवा के आवाज़ सुननी, संजवा के बाप की आवाज़ सुननी, हम सकरीन के हम आवाज़ सुननी। संजय कौन है? संजय गांव के कोटदार। वो हमार अम्मी के काट दिलस, वो काटत रहे, कहत रहे, वो बोलत या चिल्लात या ओके काटा को पहले हमार के बाड़ी तुरत रहनको, पर हमार के बाड़ी क्यों काटा है? क्या क्यों मतलब? के बाड़ी नहीं टूटल। हम चिल्लाए लगनी, हम फोन करे लगनी, कहनी हम 100 नंबर फोन कर दिले बानी, हमार 100 नंबर आवता 112 नंबर फोन आवता, तो उनके छोड़ी ना कहत न को भाग चल। तब ऐसे कह के भाग गए को पीछे के रास्ते के बाड़ी खोल के हम सुननी आवाज़। किधर से आए थे? क्यों काट दिए लोग? से आए थे सब और पीछे के रास्ते से भाग गए सब। क्यों काट दिए लोग? अब मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मी कोई विवाद भी हो रहा पहले? पहले हुआ था। कब हुआ था? वहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट कहाँ है? सुलहनामा भी हुआ था थाने पे? थाने सुलहनामा भी हुआ था? कौन कौन करवाया था? प्रधान सुलहनामा करवाए थे, बोले थे सुलह कर दो, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाई। हमारे मम्मी डरा के कह दिल पैसा दे के सब सुलह करवा देना को। किसको पैसा दिए थे सब? पुलिस वालन के सब मिल के सुलह कर देना को। हमारे मम्मी के पैसा के लालच दे के सुलह करवा देना को। हमारी मम्मी कहल हमारे घरे दुआरे के आवे के चाहिए। ठीक ऐसे ऐसे कहल। फिर संजवा हमारी रिश्तेदारी में फ़ोन करते रहे। हमारे अम्मा के सौखी के लगे एक दिन फ़ोन कर रहे के मौके वारदात पे मैं पहुंचा हूँ और घटना बेहद ही दुखद ही नहीं, इसको कहते हैं बहुत दर्दनाक घटना है जो है। और शायद चौरी चौरा में ऐसी दर्दनाक घटना मेरे हिसाब से मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी देखने को न सुनने को मिला है जो है। खैर, इसमें मैंने बच्ची से जो एविडेंस है आज की तारीख में उससे बात किया हूँ। उसके पूरे बयान को जो है नार साहब बैठे हुए हैं जो है, और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। SDM साहब भी पहुँचे, सरकार की तरफ से जो भी है उसको तो हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे। मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गांव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा कोई अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हों, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलहनामा कर दिया गया था पहले में ही। पूर्ण रूप से मैंने बताया, बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है। उसी के आधार पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है
अपराधी हूँ, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। आज डबल मर्डर हुआ है सर, 2 हत्याएं की गई हैं, क्या कहेंगे सर? ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हो गई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और स्थानीय अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी, उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं क्राइम ब्रांच और SOG को भी इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर FIR की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में कार्रवाई चल रही है, PM के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का आरोप है कि पहले पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलहनामा करा दिया, क्या करेंगे? जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, जो भी चीज़ बताई जा रही है सबकी जाँच होगी, सब पर कार्रवाई। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। ललितपुर के वर्णी कॉलेज के पीछे महिला के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। गुरु नानक धर्मशाला के सामने पति और परिजनों द्वारा अपनी बहू के साथ जमकर मारपीट की गई। पति और परिजनों द्वारा मारपीट कर घसीट कर ले जाते हुए घर का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, महिला के साथ मारपीट और घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वर्णी कॉलेज के पीछे गुरु नानक धर्मशाला के आमने सामने का बताया जा रहा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नवरात्रि में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 2 ऑटो की टक्कर हो गई। कई महिला श्रद्धालु घायल हो गए। 2 ऑटो के आमने सामने टक्कर से श्रद्धालु घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में कई महिला श्रद्धालु शिकार हो गई। घायलों को CHC चौपन में भर्ती किया गया है। वहीं 2 मरीज जिला अस्पताल रेफर हुए। हादसा सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के कुराड़ी ग्राम में हुआ है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बता दें कि महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। बता दें कि 45 वर्षीय सुनीता का अपने ही घर में शव मिला। मृतिका के सर और गले में चोट के निशान पाए गए हैं। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। मृतिका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं SP दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचे और कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं ये पूरा मामला 12 सकवर थाना क्षेत्र के किशुनी खेड़े का है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मठ से कुछ ही दूरी स्थित जोगेश्वर पासी चौराहे पर खाली पड़ी बेशकीमती जमीन पर अचानक हुए निर्माण से देशी शराब का ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय लोग हरकत में आए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। वहीं गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा लेखपाल से जांच कराने पर पाया गया कि राजस्व अभिलेख में विवादित जमीन किसी महिला घसीटा देवी पति पारसनाथ के नाम पर दर्ज है। वहीं अब GDA ने विवादित भूमि में हुए निर्माण पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके साथ ही सख्त निर्देश देते हुए अन्य निर्माण कामों पर रोक लगा दी है। क्या मामला है? पांडे नाम। किस तरह के भूमि विवाद का यहाँ पे मामला है? यहाँ ये वर्षों से खाली ज़मीन पड़ी थी, जो हम लोगों को ये पता था वर्षों से कि पहले तो ये खाली थी। यहाँ हमारे यहाँ डोमखाने के डोम रहते थे और पीछे 2 मज़ार था। तो मज़ार का मतलब होता है मुसलमान और डोम का मतलब तो डोम ही होता है। हम लोगों को लगता था कि ये किसी यादव की ज़मीन है जो रुदल यादव की थी और रुदल यादव ने बेच दिया किसी गुलाब यादव प्रिंसिपल सरहरी को। सरहरी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको बेच दिया। तो यहाँ अभी विगत 10 दिन पहले 20 दिन पहले यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे शराब की दुकान खुलेगी। 10 दिन के अंदर यहाँ बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ और 1 हफ्ते में यहाँ ये आपके सामने जो शानदार बिल्डिंग है ये बन गई। ये बिल्डिंग बनी तो यहाँ शराब की दुकान का विवाद शुरू हुआ, जो कि शराब की दुकान आप घुमाएंगे कैमरा तो ये सामने देसी शराब गद्दी है जो वर्षों से लगभग 35 साल से यहाँ है। ये भी अगर जांच किया जाए तो यहाँ ये भी अवैध ही ज़मीन होगी। लेकिन अब कहाँ किसको सुधारा जाएगा। तो जब दारू भट्टी के लिए हम लोग DM साहब के यहाँ एक दिन ज्ञापन दिए, धरना दिए, तो वहाँ से कुछ हुआ नहीं 19 तारीख को। फिर 21 तारीख को हम लोग फिर गए, फिर DM साहब के यहाँ घेरे। DM साहब हाई कोर्ट गए थे तो ADM साहब की गाड़ी हम लोगों ने रुकवा ली। ADM साहब के रुकने के बाद ADM साहब थोड़ा भड़के, खैर अधिकारी हैं, नाराज़ होना बनता भी है, तो वो नाराज़ हुए। फिर बाद में वो बहुत सहयोग किए। तो हम लोगों को ये डाउट था कि ये ज़मीन में कुछ हिस्सा नगर निगम का है। तो हम लोगों ने बताया साहब जहाँ ज़मीन दारू की दुकान खोल रहे वो ज़मीन का कुछ हिस्सा शायद नगर निगम का है। तो उन्होंने राजस्व को तुरंत निर्देशित किया कि वो ज़मीन की जांच हो। तो जब ज़मीन की जांच हुई तो वो पता चला कि ये ज़मीन जो है ये किसी घसीटा देवी की, वाइफ ऑफ पारसनाथ, निवासी मोहल्ला अलीनगर। और यहाँ से वर्षों से जो कब्जा है वो गुलाब यादव, रामललित यादव, छोटेलाल यादव
रमेश चंद्र पुत्र गण विश्वनाथ, निवासी सरहरी, थाना कैंपियरगंज, जिला कैंपियरगंज के। तो चीज़ें एकदम उल्टी हो गई। जो यहाँ के लोग कभी सोचे नहीं थे, वो सोच से परे हो गया। सोच से परे हो गया तो हम लोग भी सोचने लगे कि चीज़ें कुछ और थी, निकल के कुछ और आ गई। अब इस व्यवस्था में जब घसीटा देवी का पता ही नहीं है, तो अगर मान लीजिए अगर किसी के पास कोई ज़मीन का ऑनर नहीं है, तो उस ज़मीन का कोई भी ऑनर तो होगा नहीं। सरकार है, सरकार सुनिश्चित करेगी कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो हम लोगों की आपके चैनल से माध्यम से हम महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरखपुर के प्रशासन, गोरखपुर के पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो ये ज़मीन है ये किसी घसीटा देवी की है। घसीटा देवी के एब्सेंस में अगर नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है, लावारिस है, तो इसका वारिस, इस ज़मीन के वारिस प्रशासन बने, सरकार बने और सरकार नियत करे कि यहाँ होना क्या है। अभी तक इसमें क्या निकल के आया? क्या जिला प्रशासन ने कुछ जांच भी की है मैंने इसमें या कुछ? राजस्व की रिपोर्ट आ गई थी। राजस्व की रिपोर्ट घसीटा देवी के नाम पे आई है। राजस्व ने जो रिपोर्ट दी, उसका जो इंतखाफ निकला वो भी घसीटा देवी के नाम पे है। मैंने कल जीडीए को भी सूचित कर दिया है कि यहाँ अनाधिकृत तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है और इस पर वर्चस्व ले के बैठ के 20 लोगों को बैठा के काम कराया जा रहा था। तो जीडीए ने अपना नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर 8 दिन के अंदर ये जीडीए में जाके अपनी बात नहीं रखते हैं, और ये बात कोई भी रखेंगे तो जब ज़मीन ही इनके नाम पे है नहीं है, तो फिर बात का कोई मतलब भी नहीं। अब तो इस पर राजस्व की एसडीएम मैडम ने शायद वो टीम बना दी है नायब तहसीलदार के अंडर में। देखिए क्या होता है, लड़ाई का कोई जांच लोकल स्तर पे, निचले स्तर में कोई जांच हुई है? जैसे लेखपाल या हाँ, लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी है, वो सारे अधिकारियों के यहाँ प्रेषित। रिपोर्ट में क्या निकल के आया? रिपोर्ट में निकल के आया ज़मीन है घसीटा देवी की, और नाजायज़ तौर पे हाउस टैक्स की रसीद पे रजिस्ट्री जो है छेदी यादव पुत्र रुदल यादव ने किसी गुलाब यादव और उनके परिवार को कर रखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर पांडे है। मैं पूर्व में यहाँ से पार्षद का प्रत्याशी था, और यहाँ के लोग अगर मुझे वोट दिए हैं तो मुझसे अपेक्षा भी रखी है। दिवाकर जी, ये मूल जगह है कौन सी? ये हुमायूंपुर उत्तरी है, जगेसर पासी चौराहे से 10 कदम पहले। आप जो पहले तरंग की तरफ तिराहा जाता था, ये तरंग तिराहा है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।